नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द डेली स्पार्क। दोस्तों, आज की इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं नोवा एनएफटी का जो लेटेस्ट अपडेट आया है रजिस्ट्रेशन प्रोग्रेस को लेकर, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो भी एनएफटी यूजर हैं, नोवा एनएफटी यूजर हैं, ट्रेजर एनएफटी यूजर है, उनके लिए ये वीडियो खास होने वाला है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। मैं बस मार्केट की जो भी इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन के आधार पे मैं आपको ये इंफॉर्मेशन पास ऑन करता हूँ। बाकी कभी भी कोई भी क्रिप्टो का अगर आप प्रोजेक्ट करते हैं, ब्लॉकचेन से रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं, तो मार्केट में खुद का रिसर्च कर लें। कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद का रिसर्च करना ज़रूरी है, क्योंकि ये मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट जोखिम भरा हो सकता है, तो इन्वेस्ट करने से पहले आप खुद ही अपने तरफ से पूरी R&D कर लें, देन आफ्टर कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करें। तो हम बात करने वाले हैं, जैसा कि मैंने बताया, आज मैं नोवा एनएफटी का न्यू अपडेट के बारे में बात करूंगा, जो कि 16 अगस्त संडे को रिलीज हुआ था, आया था। तो उस नोटिस में कंपनी की तरफ से क्या कहना है, उसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि दोस्तों लास्ट जो अपडेट आया था, उसमें लास्ट अपडेट में उन्होंने मेंटेनेंस वर्क को लेकर बताया था कि जो एप्लीकेशन रीओपनिंग की डेट जो है वो डिले होने के पीछे उन्होंने मेंटेनेंस वर्क बताया। बट उन्होंने जो लेटेस्ट अपडेट जो शेयर किया है, जो 16 अगस्त को, संडे को, उस नोटिस में अगर आप देखेंगे तो उसमें नोवा एनएफटी की तरफ से बताया गया है कि कम्युनिटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अभी भी ऑनगोइंग है, मीन्स वो कंप्लीट नहीं हुआ है और रजिस्ट्रेशन प्रोग्रेस ओनली 69% तक ही पहुंचा है। और साथ ही कंपनी ने ये भी बताया है कि टीम के जो लीडर्स हैं वो भी रजिस्ट्रेशन और रिलेटेड एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज और कोऑर्डिनेशन करने में हेल्प कर रहे हैं। कंपनी के अकॉर्डिंग जो है वो रजिस्ट्रेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया गया है। इनका कहना है कि रजिस्ट्रेशन का उद्देश्य जो है सिर्फ एक फॉर्म या प्रोसेस कंप्लीट करना नहीं बताया गया है। कंपनी के अनुसार रजिस्ट्रेशन से यूजर का जो है प्रोफाइल इंफॉर्मेशन बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज होगा, रिलेटेड डेटा कंप्लीट होगा, अकाउंट वेरिफिकेशन में मदद मिलेगी एंड आगे होने वाले सिस्टम एडजस्टमेंट के लिए भी डेटा तैयार होगा। इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कंपनी के हिसाब से, जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो। नोटिस में एक और महत्वपूर्ण बात बताई गई कि यूजर अपने एसेट स्क्रीनशॉट जो है वो सुरक्षित रखे। जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि कंपनी का जो अभी नोवा एनएफटी का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मेंटेनेंस जो चल रहा है, इसके बाद जब दोबारा से अकाउंट रीओपन होगा तो उस समय आपके अकाउंट का डिटेल आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, और वेरीफाई तभी कर पाएंगे जब आपको अपने पुराना डेटा आपके पास अवेलेबल होगा। तो जिनका अकाउंट ओपन हो रहा है वो स्क्रीनशॉट रख लें, या आपने पहले भी अगर कोई स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है, डिटेल रखा हुआ है, तो उसके बिहाफ पे आप जो है जब अगेन दोबारा से जब एक एप्लीकेशन ओपन होगा, रीओपन होगा, तो आप अपने डेटा को वेरीफाई कर पाएंगे। और कंपनी भी आपको अपने अकॉर्डिंग बता रही है कि आप अपने स्क्रीनशॉट रखें ताकि आप अपने डेटा को वेरीफाई कर पाएंगे। कंपनी का कहना है कि अगर रजिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन जो है, जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चल रहा है, वो कंप्लीट हो जाता है और एक्यूरेट होता है, तो आगे जो है डेटा इंटीग्रेशन और अकाउंट प्रोसेसिंग के दौरान जो बार बार वेरिफिकेशन की जरूरत होती है ना, उसमें जो ज्यादा टाइम लगता है वो कम हो सकता है। इससे कंपनी के अनुसार क्या होगा, डेटा इंटीग्रेशन करना आसान हो जाएगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बाद। अकाउंट का प्रोसेसिंग जो है ज्यादा एफिशिएंसी में आएगा, जो 100% एफिशिएंसी मान के चले वो होगा। रिलेटेड फीचर्स की अरेंजमेंट से मदद मिलेगी, जो भी आपके एसेट डिटेल्स हैं और फीचर्स हैं वो सब अरेंजमेंट में मदद मिलेगी। ओवरऑल प्रोसेसिंग का टाइम और एफर्ट जो है वो पहले से कम हो जाएगा। अगर डेटा प्रॉपर रजिस्ट्रेशन, अगर वेरिफिकेशन हो गया है, तो इन सब कामों में आगे जो है कि कंपनी को जो है टाइम बहुत बचेगा। लेकिन कंपनी की ये एक्सप्लेनेशन है, कंपनी ने ये बोला तो है, बट इस अपडेट के बाद जब वंस अगेन जब एप्लीकेशन रीओपन हो जाता है और उसके बाद दोबारा से कोई एक्टिविटी होती है, तब ये हम पता लगा पाएंगे कि वो टाइम उनका एफिशिएंसी सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा जब तक कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता। नोटिस में ये कहा गया है कि ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी है जो है वो सिस्टम मेंटेनेंस और डेटा ऑर्गेनाइजेशन के साथ कॉम्बाइंड चल रहा है। जैसा कि इन्होंने फर्स्ट नोटिस में बताया, सिस्टम मेंटेनेंस हो रहा है, डेटा ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, उसी के साथ इन्होंने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को भी उसी के साथ जो है ऐड किया है कि रजिस्ट्रेशन का भी जो है वो नेक्स्ट फेज जो है वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होने के बाद ही जो है कंपनी आगे कंफर्म कर पाएगी। तो दोस्तों, अभी तक अगर मैं बोलूं कि अगर पॉजिटिव साइड अगर इसका देखें, तो अगर ये सारा चीज अगर एप्लीकेशन रीओपन होता है और उसके बाद ये डेटा हमें प्रॉपर वे में अगर रीस्टोर हो जाती है, तो रजिस्ट्रेशन एक जेन्युइन प्रोसेस हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन अभी भी वही है कि एग्जैक्ट डेट अभी भी नहीं बताया गया है, एप्लीकेशन एग्जैक्ट ओपन कब होगा, विड्रॉल कब रीस्टोर होगा,
इंडिविजुअल अकाउंट में जो फाइनल एसेट्स का डेटा है वो किस तरीके से होगा, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद एक्चुअल सिस्टम परफॉर्मेंस कैसी होगी। इसीलिए दोस्तों 69% प्रोग्रेस इंडिकेटर के रूप में देखें, सिर्फ फाइनल आउटकम के रूप में नहीं। और ये सारा चीज जब इनका 100% रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और जो भी मेंटेनेंस वर्क है वो कंप्लीट होकर और एप्लीकेशन दोबारा रीओपन होगा, तभी हम इस सब चीजों के कंक्लूजन पे पहुंच पाएंगे। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जो भी नया अनाउंसमेंट ट्रेजर एनएफटी नोवा एनएफटी की तरफ से आता है तो मैं आप तक लाने की कोशिश करूंगा। अगर आप चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर लें और बेल बटन भी प्रेस कर दें, सो दैट कि जब भी कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड होगा तो वो आप तक टाइमली पहुंच पाए। ओके दोस्तों, चलिए मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।